नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भारत का गौरवशाली अतीत रहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा ना। भारत का गौरवशाली अतीत रहा है तो उसका कुछ नहीं, बहुत कुछ मतलब होगा। और क्या मतलब हो सकता है? उसका एक मतलब तो तय है कि अतीत में बुद्धि का स्तर, प्रज्ञा का स्तर, लोगों के देखने का ढंग, लोगों के जीवन जीने का ढंग अलग रहा होगा। निश्चित तौर पर जब जीवन को देखने का ढंग अलग रहा होगा, जीवन को जीने का ढंग अलग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जीवन के प्रति अनुभव भी बहुत गहरे रहे होंगे। जीवन में अनुभव ना हो तो जीवन को कैसे जिएंगे आप? जीवन को कैसे देख पाएंगे आप? जब तक दूरदृष्टि का अभाव होगा, आप लंबे समय के लिए योजना बना नहीं पाएंगे। लंबे समय के लिए योजना बनाना है तो दूरदृष्टि का अभाव नहीं, दूरदृष्टि की क्षमता होनी चाहिए। दूर तक आप देख पाएं, उसकी क्षमता होनी चाहिए। अब दूर तक देखने का संबंध सिर्फ आंखों से नहीं है, पूरे जीवन से है, समग्र जीवन से है, जीवन के सभी क्षेत्रों से है। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि भारत का अतीत इतना गौरवशाली रहा है, इतना महत्वपूर्ण रहा है। वजह क्या है? वजह है उस अतीत में रहने वाले, उस अतीत में जीने वाले लोग कैसे रहे होंगे। वो लोग क्या 2 नहीं 4 हाथ होते होंगे क्या उनको? क्या 100 साल नहीं 500 साल जीते होंगे लोग? कैसा शरीर होता होगा? कैसा उनका आहार और व्यवहार होता होगा? निश्चित तौर पर वह अलग जरूर होता होगा, आज के मानव से अलग जरूर रहा होगा। और वो अलग क्या है, उस अलग को अगर परिभाषित करूं अलग से, तो वह क्या होगा? वह कुछ ऐसा होगा कि भारत का अतीत ज्ञान पर आधारित है। भारत का अतीत ज्ञान पर आधारित रहा है। इससे क्या साफ होता है? इससे साफ यह होता है कि पहले के लोगों का जीवन परम ज्ञान पर, स्वयं की प्रज्ञा पर निर्भर हुआ करता था और जीवन ज्ञान पर आधारित रहा। इसका अर्थ यह है, इसका आधारभूत बात यह है, इसके मूल में बात यह है कि ज्ञान के नीचे प्रयोग रहा होगा। आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जीवन संबंधी प्रयोग करना होगा, जीवन संबंधी प्रयोग से गुजरना होगा। आपको जीवन के एक एक प्रयोग को आपको उस प्रकार से करना पड़ेगा जिस प्रकार आप जीवन को जीना चाहते हैं। आप जीवन को जितनी गहराई से जीना चाहते हैं, जीवन को जितनी व्यापकता के साथ जीना चाहते हैं, उतने व्यापक स्तर पर, उतने बड़े स्तर पर आपको जीवन से संबंधित प्रयोग करने पड़ेंगे। जीवन से संबंधित अन्वेषण, खोज करने पड़ेंगे आपको। जीवन मिलता तो यूं ही है। जी हां, जीवन मिलता तो यूं ही है, लेकिन जीवन को जीने के लिए, जीवन को संतुलित अवस्था में जीने के लिए, जीवन को समग्रता से जीने के लिए, जीवन को व्यापकता से जीने के लिए जीवन में प्रयोग करने पड़ते हैं। जीवन को जानना पड़ता है, जीवन में खोजें करनी पड़ती हैं। और अतीत में जो लोग थे उन्होंने निश्चित तौर पर बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। उन्होंने जीवन को इतना ज़्यादा महत्व दिया
उनके लिए जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय था। और जितना महत्वपूर्ण जीवन उन्होंने जाना, उतनी गहरी खोज का उनके भीतर जन्म हुआ। समझिएगा, जी हां, समझिएगा इस बात को। हमारे ऋषियों मुनियों ने जीवन को सबसे ज्यादा महत्व का विषय रखा, सबसे ऊंचाई पे उन्होंने जीवन को रखा। आज स्थिति उलट है। आज जीवन सबसे नीचे चला गया है। बाकी सभी चीजें जीवन में प्रमुख स्थान पा चुकी हैं, लेकिन स्वयं जीवन सबसे निचले पायदान पर आ चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद हम जीवन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। शरीर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, मन के बारे में जानते हैं, बुद्धि के बारे में जानते हैं, अलग अलग विषयों के प्रति जानते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं के प्रति हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्वयं जीवन के प्रति हम कुछ नहीं जानते। तो मैंने कहा अतीत का भारत ज्ञान पर आधारित था, जीवन के ज्ञान पर आधारित था। और जीवन के ज्ञान को पाने के लिए जीवन में प्रयोग करने पड़ते हैं, और जीवन में प्रयोग करने के लिए जीवन का सामर्थ्यवान व्यक्ति का आत्मावान होना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, एक ही समय में कितने बच्चे पैदा होते हैं? क्यों हर कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाता? क्यों हर कोई बहुत बड़े बड़े महान वैज्ञानिक क्यों नहीं बन पाते? क्यों बहुत बड़े शूरवीर कोई नहीं बन पाता? उसकी आत्मा की गहराई नहीं है। दो तरह से जीवन का विकास होता है। समझिएगा इस बात को बहुत गहराई से। जी हां, दो तरह से जीवन का विकास होता है, सामान्यतः और विशेषतः भी। सबसे सामान्य बात यह है कि देखा देखी आपके जीवन में विकास का क्रम जारी होता है। आपने देखा अपने पिता को, आपने देखा अपने बड़े भाई को, आपने समाज में अपने पड़ोसी को देखा, आपने किसी वैसे व्यक्ति को देखा, अपने जाति में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक आप समझ सकते हैं, जिन चीजों को, जिन व्यक्तियों को आप जान सकते हैं, उनमें आपने खासियत देखा, और उसकी देखा देखी विकास का क्रम शुरू हुआ। एक दूसरा मार्ग है, वह है जन्मजात प्रज्ञा का। और जन्मजात प्रज्ञा बहुत कम लोगों में मिलती है, क्योंकि यह एक जीवन का इससे संबंध नहीं है। इसका संबंध अनेक अनेक पिछले जन्मों से है। मैंने कहा क्रमिक विकास, या क्रमिक विकास एक जीवन का विकास नहीं है, या अनेक अनेक जीवन में प्रयोग का फल है वह, जो व्यक्ति बहुत बड़ा शूरवीर होकर पैदा होता है, जन्मजात प्रज्ञावान होता है, जन्मजात प्रतिभावान होता है, जन्मजात आत्मावान होता है। कोई बुद्ध, कोई नानक, कोई कबीर, कोई रैदास, कोई पलटू, कोई ओशो, कोई कृष्ण, कोई राम, अनेक जन्मों के उनके जीवन का फल है यह। जी हां, उसी कड़ी में एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने कहा अतीत का जीवन ज्ञान पर आधारित था, ज्ञान प्रयोग पर आधारित था, और प्रयोग जीवन में जो आत्मा का महत्वपूर्ण होना था, जीवन में जो आत्मा की समृद्धि थी, उस पर निर्भर था। और वह आत्मा का विकास क्रमिक विकास है। तो मैंने जो बात आपसे कही कि एक देखा देखी विकास होता है और एक जन्मजात विकास होता है, लेकिन जन्मजात प्रज्ञावान व्यक्ति के पीछे ही देखा देखी का विकास होता है। तो आज मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अतीत के भारत से हमने क्या सीखा। भारत का अतीत जितना गौरवशाली था, क्या आज उतना गौरवशाली है? और अगर नहीं, तो आज जीवन ज्ञान पर आधारित नहीं है, तो आज जीवन विवेक पर आधारित नहीं है, तो आज जीवन प्रयोग पर आधारित नहीं है, तो आज जीवन आत्मा पर आधारित नहीं है, आपके मूल पर आधारित नहीं है। और जब आपका जीवन, आपके मूल, जहां से जीवन उठा है, जहां से जीवन का जन्म हुआ है, जहां से जीवन में अंकुरन पैदा हुआ है,
वहां तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप उस जगह नहीं जाएंगे तब तक आप जीवन को जान नहीं पाएंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो भारत के अतीत से हमें यह समझना चाहिए कि अब अगर हमें भारत के वर्तमान को ठीक करना है और आगे चलकर भारत के भविष्य को ठीक कर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, तो भारत के वर्तमान को समझना पड़ेगा और उससे पहले आपको भारत के अतीत को समझना पड़ेगा। भारत के अतीत को समझिए, फिर भारत के वर्तमान को समझिए और उस दोनों के आधार पर, अतीत और वर्तमान के आधार पर आप भारत के भविष्य को तय कर सकते हैं। अन्यथा जितने भी लोग, जितने भी साधु संत, जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं जो कोई भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, वह बस एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बस नींद में चल रहे हैं, वो बस सपना ही देख रहे हैं। उनके पास हकीकत में करने के लिए कुछ भी नहीं है, धरातल पर करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, बस हवाई बात कर रहे हैं। आज मैं पूरी तरह से इस बात के लिए तत्पर हूं, एकाग्र चित्त हूं कि कैसे भारत के अतीत को जानने के बाद भारत के वर्तमान को संजोया जाए और उस वर्तमान को भविष्य की ओर उन्मुख किया जाए। इसीलिए मैं हर एक मानव से, हर एक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आप स्वयं के भीतर प्रज्ञा को पैदा करना। जन्मजात गुण है या नहीं, जन्मजात आप प्रज्ञावान हैं या नहीं, इस बात को समझने के लिए भी आपको प्रज्ञावान पुरुष के संदर्भ में, प्रज्ञावान पुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा और तब आप इस बात को समझ पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन आपसे कहता हूं कि जीवन के संबंध में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जीवन के सर्वांगीण विकास के संबंध में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आपसे कहता हूं आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को मैं उस रास्ते पर ले जा सकूं जिस रास्ते पर चलकर भारत को कभी विश्वगुरु बनाया जा सकता है, जिस रास्ते पर अधिक से अधिक लोगों के जीवन में सुगंध फैल सकती है, अधिक से अधिक लोगों के जीवन में अपने मूल को देखने की क्षमता आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।